भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवत गीता का ये महावाक्य, 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, उसमें से कुछ गिने चुने श्लोकों को पसंद किया जाए तो ये श्लोक अवश्य उसमें आएगा, जो भगवत गीता के मूल मैसेज को, संदेश को प्रकट करता है। अंतरंग से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और बहिरंग से जो भी संसार की जिम्मेदारी आती है, कर्तव्य निभाने हैं, वो सब कर्तव्य हम निभाते रहें। अब प्रश्न ये होता है कि प्रभु स्मरण करना चाहिए आपका, ये हमें बात समझ में आ गई, हम स्वीकार करते हैं। प्रश्न ये है कि स्मरण कैसे करें, स्मरण किस प्रकार का होता है। शास्त्रकार बताते हैं स्मरण 3 प्रकार के होते हैं। बोधजन्य स्मरण, संबंधजन्य स्मरण और क्रियाजन्य या तो अभ्यासजन्य स्मरण। इसे समझिए। बोधजन्य स्मरण, जो अपना बीइंग है, जो अपना होना है, उसको व्यक्ति कभी भी भूल नहीं सकता। वो हमेशा याद रहेगा, मैं पुरुष हूं, ये मेरा बीइंग है, ये मेरा होना है। अब इसको कभी भी मैं भूल सकता हूं। यह संभव हो कि अभी जैसे चूक हो गई, 7वें अध्याय के 26वें श्लोक के बदले मैंने कहा 16वां श्लोक, यह भूल हो सकती है। लेकिन जो अपना होना है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखना, आपने व्यवहार में भी देखा होगा, कुछ लोग जिसे चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड कहें, सादे शब्दों में दुनिया इनको पागल कहती है, अल्प बुद्धि या मूढ़ लोग होते हैं। अब उनमें भी जो पुरुष है उसको हमेशा पता चलता है, दूसरी बातें उसको याद रहे न रहे, लेकिन उसको इतना तो पता होता है कि मैं पुरुष हूं। जो स्त्री है उसको इतना, जो असाइलम मेंटल हॉस्पिटल्स होती हैं, वहां के डॉक्टर्स कहते हैं कि जो स्त्री है बचपन से उसको इतना पता है कि मैं स्त्री हूं, मैं महिला हूं। यह बोधजन्य स्मरण है, उसको व्यक्ति कभी भी भूल नहीं सकता। मैं मनुष्य हूं, यह बोधजन्य स्मरण है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो चाहे कितना भी कोई भूल जाए बाकी की सारी बातें, घर कहां है भूल जाएगा, संबंधियों को भूल जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन मैं मनुष्य हूं, इस बात को तो वो कभी नहीं भूलेगा। इसका विस्मरण नहीं होता। तो जैसे ये बोधजन्य स्मरण है, ऐसा एक बोध हो, मैं प्रभु का हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये बोध होना चाहिए। और एक बार ये बोध हो गया, फिर कभी उसका विस्मरण नहीं होगा। जब तक बोध नहीं है तब तक विस्मरण संभव है। उपनिषद में एक बहुत सुंदर कहानी है, मेरी दादी मां मुझे सुनाती थी। एक शेर का बालक, सिंह का बच्चा जन्म हुआ और कुछ ऐसी घटना हुई कि वो माता पिता उसके जो थे शेर और शेरनी, उससे अलग हो गया और किसी ग्वाल के वहां जो भेड़ बकरियां चराता था उसके वहां वो आ गया और ये भेड़ बकरियों के बीच में शेर का बच्चा रहने लगा। अब वो आसपास देखता है कि सब भेड़ बकरियां ही हैं, तो उसको भी लगता है मैं भी इनमें से एक हूं। बड़ा होने लगा वो और समझता है अपने को भेड़। रोज सुबह जब भेड़ बकरियां जंगल में निकलती घास चरने के लिए, तो उसके साथ ये शेर का बच्चा भी निकलता। दूसरे भेड़ बकरियां घास खाते तो ये भी खाने की कोशिश करे। उसको अच्छा नहीं लगता था वो, लेकिन उसको लगता सब लोग तो यही कर रहे हैं, मुझे यदि अच्छा नहीं लगता तो समथिंग रॉन्ग विथ मी, बाकी सब मौज से खा रहे हैं घास। कुछ समय बीता, एक दिन ऐसे जंगल में भेड़ बकरियां चल रही थी, वहां पर एक शेर आ गया जंगल का, और जैसे ही शेर को देखा
तो भेड़ बकरियां तो मैं करके भागने लगी। ये सब भेड़ बकरियां भागे, उसके साथ में वो, उनके बीच में वो शेर का बच्चा था, वो भी भागने लगा। शेर की अचानक दृष्टि पड़ी, अब भेड़ बकरियां उससे भागे, वो तो शेर को अनुभव था, बार बार देखा था, लेकिन उनके बीच में ये शेर का बच्चा, वो क्यों भाग रहा? शेर ने पीछा किया तो भेड़ बकरियां तो जोर जोर से भागने लगी। शेर को वो भेड़ बकरियों में अभी इंटरेस्ट नहीं था, उसको अपने वाला जो था उसमें इंटरेस्ट था कि ये क्यों भाग रहा है मुझसे दूर, और ये इनके बीच में कैसे है। पीछा करते हुए शेर ने उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया तो एकदम मिमी आने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़। शेर कहता है, डर मत, तू शेर है, तू मेरे जैसा है। क्या मजाक करते हो आप, मेहरबानी करके छोड़ दो, मुझे भूल हो गई, मैं भाग नहीं सका, देखो सब लोग भाग गए, तुम, अरे तू मेरे जैसा है। ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। शेर को एक युक्ति सूझी। जंगल में एक सरोवर था, उसका शांत जल उसके पास ले आया और ऐसे मुंह किया अपना और उस शेर के बच्चे का, कहा, देख ये मेरा चेहरा और ये तेरा चेहरा, हम दोनों एक समान हैं। शेर के बच्चे ने पहली बार अपना चेहरा देखा। अभी तक उसने कभी अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में तो कभी देखा ही नहीं था, कुछ सोचा ही नहीं था। वो आसपास के भेड़ बकरियों को देख के वो समझता था मैं भी इनमें से ही एक हूं, इनके जैसा ही हूं। तो पहली बार जब उसने अपने आप को देखा, मन में थोड़ा संशय तो हुआ, अरे अभी तक मैं जो देख रहा था वो तो सब दूसरे लोग थे, मैं तो इनके जैसा हूं। फिर भी जो इतने वर्षों के संस्कार हैं, इतने समय से, वो जल्दी से छूटते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है आपके पास में, मुझे डर लग, डर मत, तू मेरे जैसा है, तो मेरा है। कैसे? अब देख, मैं गर्जना करता हूं, मैं जैसी गर्जना करता हूं ऐसी गर्जना तू भी कर सकता है, कर, कोशिश कर, प्रयास कर। ऐसा कह के सिंह ने गर्जना की अपनी। शुरुआत के तो उसके मुंह में से मी हो कैसा निकल, ऐसा नहीं, बोल जोर से। और जब उसने प्रयास किया, गर्जना जब हुई, तब उसको भरोसा हो गया, मैं शेर हूं, मैं सिंह हूं। अब जब इसको ये बोध हो गया कि मैं सिंह हूं, चेहरा देख लिया, आवाज भी कर ली, अब ये कभी अब ये भेड़ बकरियों के बीच में जा सकता है? अभी अपने को भेड़ बकरी समझ सकता है? नहीं समझ सकता, क्योंकि बोध हो गया उसको। ज्ञान हमारा ऐसा है, हम हैं परमात्मा के अंश, ईश्वर के अंश। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सना, आप सब मेरे अंश हो, परमात्मा के अंश। और हम बरसों से ये संसार में भेड़ बकरियों के बीच में रह करके हमें लगता है हम भी ये छगन लाल, मगन लाल, अमथा लाल, फोगट लाल, दगड़ू, मराठी में दगड़ू, पत्थर, अब ये भी कोई नाम हुआ दगड़ू, अमथा लाल, कचरा लाल, गांडा लाल। ऐसे हम सब में, हम भी ऐसे ही हैं, फोगट लाल। कहते हम फोगट लाल, जरा पूछो उसकी मां को कितनी मेहनत पड़ी तब आया है ये, फोगट में आया है। तो हम यही समझते हैं, मैं यही इसमें से कुछ एक हूं, इनमें से एक हूं। उपनिषद का अभ्यास हो, वेदांत केसरी, कोई ऐसा प्रभावी व्यक्तित्व, तेजस्वी ज्ञानी महापुरुष मिल जाए और उन भेड़ बकरियों के बीच में से हमें खींच कर, अरे तू मेरा है। शुरुआत में तो आप कहा, हम कहा, नहीं हम तो वो संसार में अच्छे लगते हैं वहां, अरे मेरा है, तो मेरे जैसा है, साथ में रहा है मेरे,
वो जब रहता है, जीवन की वास्तविकताओं को जब देखता है, परम तत्व से जब अनुसंधान करता है, और वो महापुरुष कवि कहता, आप गर्जना कर, अहम ब्रह्मास्मि, और वो जब गर्जना करे अहम ब्रह्मास्मि, तब लगता है कि हां, मैं भी परमात्मा का अंश हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो कृष्ण का हूं, भगवान का। ये बोधजन्य स्मरण हुआ।